अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 15 जगह के नाम बदले जाएंगे, जिसमें देहरादून के मियांवाला का नाम अब रामजीवाला होगा। उधम सिंह नगर की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम अब कौशल्यापुरी होगा। हरिद्वार के सलेमपुर का नाम बदलकर अब शूरसेन नगर होगा। और इसके अलावा हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर अब शिवाजी नगर होगा। गाजीवाली का नाम आर्य नगर होगा। चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले होगा। और इसके अलावा मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर, जट खानपुर, कुरसली का अंबेडकर नगर और इदरीशपुर का नंदपुर, खानपुर का नाम अब श्री कृष्णापुर, अकबरपुर का नाम अब फाजलपुर रख दिया गया है। आपको बता दें कि नाम में बदलाव किए गए हैं। देहरादून के विकास नगर के परिवाला का नाम अब केशरी नगर होगा। नैनीताल के हल्द्वानी की नवाबी रोड का नाम बदलकर अब अटल मार्ग रख दिया गया है। पंचक्की से ITI मार्ग का नाम अब गुरु तेग गोवरकर मार्ग रखा गया है। तो वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ही नाम बदले गए हैं। हल्द्वानी में अब कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले जाएंगे, साथ ही कई अनजान सड़कों के नाम भी बदले जाएंगे। नगर निगम ने यह फैसला लिया है। खास करके मुस्लिम इलाकों की सड़कों के नाम कई इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम पर रखने की तैयारी की जा रही है। हल्द्वानी की इन सड़कों और चौक चौराहों को जल्द ही नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि नगर निगम इनका नया नामकरण करने जा रहा है। बाकायदा ऐसे चौराहों और सड़कों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनका नाम या तो बदला जाना है या नामकरण होना है। सड़कों के नाम हमने जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उसके बीच में उन सब हमने सभी से नाम भी मांगे हैं। उसमें हमने कहा कि जो देश की विभूतियाँ इस कुमाऊं से रही हैं, इस हल्द्वानी से रही हों, कुमाऊं से रही हों, हमारे क्षेत्र से हों, उत्तराखंड से रही हों, और जो बड़ी विभूतियाँ हैं उनके नाम पर हम चाहते हैं कि कुछ सड़कों के नाम बदले जाएं। यही नहीं, जिन चौक चौराहों को नई पहचान दी जानी है उसमें मुस्लिम इलाके भी शामिल हैं। इन सब के नाम मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम पर रखने की तैयारी है। इसके लिए ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम तलाशे जा रहे हैं जिनका देश दुनिया में बड़ा नाम रहा हो। कुछ रोडें ऐसी हैं जिनका नाम नहीं, जिनको बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लैंडमार्क बताना मुश्किल पड़ जाता है। तो हमने भी प्रस्ताव दिया था स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के नाम पर एक रोड का नाम रखा जाए, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर सनी बाजार की रोड का नाम रखा जाए करके, और ये प्रस्ताव मेयर साहब ने पास कर दिए हैं। और बहुत जल्दी ही सब धर्म को लेके सबके नाम पर एक रोड रखा जाएगा। जो विभूति है मेन देश की, उनके नाम पर रोडों का नाम रखा जाएगा। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी की सड़कों के नाम बदलकर नगर निगम की कोशिश शहर को नई पहचान देने की है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विकासनगर के ढालीपुर आसन नदी के पास में एक साथ कई गोवंश के बड़ी तादाद में अवशेष मिलने पर क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कोशिश जारी है। तो खुद देहरादून SSP भी मौके पर पहुंचे और SSP ने बताया कि पचवादून इलाका हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपी पड़ोसी प्रदेश से भी हो सकते हैं। घटना को लेकर SSP देहरादून ने हिमाचल के सिरमौर जिले के SSP से मुलाकात की। वहीं इससे पहले गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया था। और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है हमारा, हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है। और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया है, जो कि जो घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद लोगों ने बताया। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है, हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत। रामनगर से काशीपुर जा रहे एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। घायल युवक बिरजू मयाल है। बिरजू मयाल सोशल मीडिया से अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। बिरजू का आरोप है कि उसके एक्सीडेंट के बाद में उससे मारपीट की गई है। उधर बिरजू को काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस का कहना है कि वह पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि सर अभी वर्तमान लास्ट घटना घटी थी यहाँ पे।
इसी बीच में इनका ये कहना है कि 2 गाड़ियों में लोग थे और उसमें जो आगे वाली गाड़ी थी उससे इनकी गाड़ी के हैंडल में टच हुआ और होने के बाद ये लगभग गिरने की स्थिति में आ गए। फिर इन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी। इतने में लोग गाड़ी से उतर के और इनके साथ मारपीट किए और इनको छोड़ के वहाँ से चले गए। देहरादून में आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का कार्यभार सोमवार को संभाल लिया। आनंद वर्धन ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि निष्ठा से सरकार की नीतियों पर काम करेंगे। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना प्राथमिकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन हुआ है। कुट्टू आटे के सप्लायर्स पर केस दर्ज किया गया। लक्ष्मी ट्रेडिंग के मालिक शीशपाल चौहान पर मामला दर्ज हुआ। इसके साथ ही सहारनपुर की आटा चक्की मालिक विकास गोयल और सहारनपुर के मेसर्स गोविंद पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून के बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसका तरह खाद्य पदार्थ है वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 300 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती लोगों का सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों की जिम्मेदारी तय करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कुट्टू का आटा सहारनपुर से यहाँ सप्लाई हुआ था और एक जगह से कई दुकानों में भी सप्लाई हुआ और जहाँ भी जांच की गई उसी दुकान से आटा खाने के कारण से या उस संबंधित आटे के कारण से लोगों को यहाँ पर ये तकलीफ हुई है और सभी लगभग 66 लोग यहाँ पर और 44 लोग दोनों हॉस्पिटल में हैं और सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है। सब इलाज की सभी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक तो वो दुकान सील कर दी गई है जहाँ से आटा सप्लाई हुआ है या उन और जिन दुकानों पर भी आटा गया है, जिन स्टोर पर भी गया है, वहाँ भी सूचना कर दी गई है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं, खाद्य सचिव को भी, जो भी इस पूरे प्रकरण में जिनके कारण से ये लापरवाही हुई है, जांच करने के बाद उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं हरिद्वार में भी कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। लक्सर के खेड़ी कला निरंजनपुर गांव के लोग बीमार हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गांव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया गया था, जिसे खाने के बाद में तबीयत बिगड़ी और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जाँच करने की बात कह रही है। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए। वहीं सीएम धामी के आदेश के बाद में एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की और देहरादून और हरिद्वार में जिन जिन दुकानों पर कुट्टू का आटा बिक रहा था वहां से सैंपलिंग की गई है। आटे को जांच के लिए भेजा गया है। एफडीए का कहना है कि जांच के बाद में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने हमसे शिकायत की थी कहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है, उनके यहाँ से सारी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून की गूलर घाटी में राशन गोदाम में मिली गड़बड़ी के बाद में खाद्य विभाग सवालों के घेरे में है। सीएम धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब जल्द प्रदेश भर में खाद्य गोदामों पर एक्शन हो रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी हफ्ते डीएम देहरादून ने गूलर घाटी स्थित राशन गोदाम में छापेमारी की थी, जिसके बाद राशन गोदाम में रखे गए चावल के 12 लाट के सैंपल फेल पाए जाने पर एसएमओ एआरओ को सस्पेंड किया गया। मामला सामने आने के बाद से खाद्य विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो जो राशन गूलर घाटी गोदाम में खराब क्वालिटी का पाया गया था, चावल के उसी लाट की सप्लाई खाद्य विभाग के डोईवाला और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में भी हुई है। गूलर घाटी में एक्शन के बाद अब इन दोनों सेंटर में भी हड़कंप मचा हुआ है। डीएम देहरादून का कहना है कि उन सभी जगह की कार्रवाई की जाएगी जहां से इस तरह की शिकायत मिल रही है। हमारे जितने भी गोडाउन्स हैं वहाँ पे हमारे कंसर्न्ड एसडीएम्स या हमारे एडीएम्स या हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हमारे फॉलो हो पा रहे हैं कि नहीं, यही मॉनिटरिंग एवेल्युएशन करना एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है। और ये एनफोर्समेंट एक्टिविटीज लगातार हर सेक्टर में जारी रही। वहीं सरकारी राशन में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने से विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी खाद्य मंत्री क्यों चुप हैं? मंत्री हैं या बड़े अधिकारी हैं, वो आसानी से इन बातों से छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बिल्कुल, और ये जो अनाज जनता के लिए, गरीबों के लिए रखा हुआ था, इस बात को भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्री महोदया का कोई बयान इस विषय पर नहीं आना, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी सहमति इस तरीके के जो कुकृत्य होते हैं उसमें है। वैसे मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर राशन सेंटर से भी इसी तरह की शिकायत शासन को मिली है। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग में चल रहे इस गड़बड़ झाले को गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में एक्शन देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए यूपी के बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान राज्य की जनता का है, क्योंकि राज्य की जनता के समर्थन से ही यूसीसी लागू किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी महिलाओं की सुरक्षा का कवच है और किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। पंचायत चुनाव का मई में होना लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी अभी से मिशन पर जुट गई है। निशाने पर फिर कांग्रेसी और साथी निर्दलीय हैं, जिन्हें साथ जोड़कर बीजेपी 12 जिलों में विपक्ष का सफाया करना चाहती है। ऐसे में विपक्षी क्या करेंगे, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो 2024 का लोकसभा और 2025 में निकाय चुनाव जीत चुकी बीजेपी वैसे तो तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव की कर रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी 12 जिलों की पंचायत में जीत का परचम लहराना चाहती है। शहरों के साथ गांव में भी बीजेपी अपना मजबूत दखल कायम करना चाहती है। करीब तय है कि मई में हरिद्वार छोड़ 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी 12 जिलों के गाँव में कांग्रेस और निर्दलियों का गेम खराब करना चाहती है। बीजेपी फिर जिला पंचायत से लेकर प्रधान तक कांग्रेस से जुड़े नेताओं को तोड़ना चाहती है, ताकि पंचायत चुनाव में गांव-गांव कमल खिल सके। नहीं, देखिए, जब भी चुनाव होगा कांग्रेस को इसी प्रकार का सबक दिया जाएगा
उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे संगठन ने केंद्र की योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को धरातल पहुंचाने का काम किया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर आप देखेंगे कि संगठन और व्यापक रूप से नीचे तक अपनी बातों को पहुंचाने में सफल होंगे। बीजेपी अपनी प्लानिंग पर काम कर रही है तो कांग्रेस के सामने चुनौती खासतौर पर पहाड़ी जिलों के गांव में परफॉर्म करने की है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव अलग होता है, पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरिद्वार जिला कांग्रेस से छीना था। ऐसे में प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक बीजेपी के तोड़ने के गेम से कांग्रेस कैसे बचेगी, वो भी तब जबकि बीजेपी के साथ थर्ड फ्रंट भी पंचायत से लेकर 2027 तक दांव आजमाने को तैयार है। हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं और हम नए लोगों को जोड़ने का हमने अभियान चला रखा है। हम जोड़ेंगे। अब जो भाजपा के अंदर खोटे सिक्के, उनके खोटे सिक्कों को हम काहे के लिए अपने वहाँ लाएंगे? नहीं, देखिए, हमारी कोशिश प्रदेश को बचाने की है। 25 वर्षों का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ है और निश्चित तौर पर केवल युवा ही नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग, पूर्व सैनिक और हमारे अधिवक्ता और तमाम प्रकार के और भी जो संगठन हैं या राजनीतिक दल हैं, सबको साथ लाने का प्रयास है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपना दम दिखाती है और अब तक बीजेपी का ये फॉर्मूला सही भी साबित हुआ। ऐसे में कांग्रेस से बड़े शहर छीन चुकी बीजेपी गांव की पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक विपक्ष को समेटना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की और गढ़वाल में बैंकिंग सेवा को सुदृढ़ करने की मांग की गई। अनिल बलूनी ने कई जगह पर नई बैंक शाखाएं खोलने की मांग की, जिसमें पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ, मोहनचट्टी, धूमाकोट, रसिया, महादेव, रुद्रप्रयाग में बासु केदार, बादा, नरेंद्र नगर के पोखरी, खोला और नैनीताल के मलधान चौड़, पटकोटे, चमोली के थराली, नीति घाटी में बैंक शाखाएं खोलने की मांग की गई। देखिए, मैं देश की हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिला था और मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारा जो गढ़वाल लोकसभा है और उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा होती है और जो बैंक्स हम लोगों ने बड़ी संख्या में खोले हैं, उसके बावजूद ऐसी आवश्यकता है कि कुछ छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं और जगह हैं, वहाँ पर बैंक्स खोलने की आवश्यकता है और मैंने उनको एक सूची दी है जहाँ पर कि उनको लगता है कुछ बैंक खोलने चाहिए। गंगा की स्वच्छता पर मोदी सरकार काम कर रही है तो देवभूमि में गंगा यमुना पूजन को धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद में रुड़की में रोजाना गंगा आरती होगी। क्या बीजेपी गंगा में धर्म के साथ में सियासत को भी आगे बढ़ा रही है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले नवरात्र में रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देवभूमि में धर्म की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने ये नई शुरुआत की। हरिद्वार, ऋषिकेश में रोज होने वाली आरती में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी शामिल होते हैं। रुड़की की गंग नहर में अब ऐसी ही आरती रोजाना होगी। 2014 में गंगा की स्वच्छता पर नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो गंगा पूजन को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर काशी के मुखबा पहुंचे। अब रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत को बीजेपी सनातन का सम्मान और आस्था बता रही है। देखिए, उत्तराखंड जो है ये धर्मस्थली है, इसका हर पत्थर के नीचे ईश्वर वास करता है। गंगा जिस जिस क्षेत्र से उत्तराखंड होकर जाती है, हर नगर क्षेत्र के अंदर आरती हो, हर व्यक्ति को दूर न जाना पड़े। रुड़की के लोग रुड़की में आरती करे, ऋषिकेश लोग ऋषिकेश में आरती करे, देवप्रयाग के लोग देवप्रयाग में आरती करे और पूरे गंगा का जो रूट है वो यात्रियों के का संगम बने। बीजेपी में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, गंगा और दूसरी नदियों को उन्होंने साथ जोड़ा है। अब बीजेपी इसे भले न माने, लेकिन रुड़की में गंगा आरती के बड़े मतलब भी निकाले जा रहे हैं और हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश भी बताई जा रही है। दरअसल रुड़की में विधायक और मेयर अब बीजेपी के हैं, जबकि आसपास की 6 विधानसभा सीटों मंगलोर, लक्सर, भगवानपुर, खानपुर, पिरान कलियर, झबरेड़ा में कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी की गंगा आरती और उसके सम्मान की पहल को क्या कांग्रेस इसी तरह स्वीकार कर पाएगी? हम भी करेंगे,
हम भी आरती करेंगे, लेकिन हम आरती के साथ साथ जब सत्ता में आएंगे, जो हमने पहले प्रस्ताव रखा था कि जो पुरानी नहर है उसको डेवलप करके यूपी से मांगेंगे, और इस नहर में भी हम जो जल क्रीड़ाएँ हैं, हम चाहते हैं रुड़की शिक्षा के साथ साथ जल क्रीड़ा का केंद्र बने। साफ है, उत्तर काशी से लेकर काशी तक गंगा पूजन का मिशन बीजेपी का है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री इस काम में जुटे हैं, और बात क्योंकि गंगा आरती और पूजन की है तो विपक्ष के सामने समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में कुछ लोगों के बीच में मारपीट और हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ में देख लिया, जिसके बाद में खूब हंगामा हुआ। घटना हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बद्रीनाथ धाम में इस साल वेद पाठी की नियुक्ति हो सकती है। बद्रीनाथ धाम में सालों से वेद पाठी का पद खाली चल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। अब केवल इंटरव्यू होने बाकी हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में वेद पाठी पद पर नियुक्ति होने जा रही है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक वेद पाठी का प्रश्न है, तो वेद पाठी की भर्ती हमने प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में बोर्ड का गठन नहीं हुआ, और जैसे ही बोर्ड का गठन हो जाता हम तत्काल प्रभाव से वेद पाठियों की भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर लेंगे। पूर्व आईपीएस दिलीप कुंवर को सूचना आयुक्त बनाया गया है। दिलीप कुंवर आरटीआई मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा नई नियुक्ति के बाद में अब आयोग में 2 आयुक्त हो गए हैं, जबकि अभी 2 और आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। वहीं सूचना आयोग ने मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली है। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।